स्वागत है आपका एक्टोटेक की एक और नई वीडियो में, जहां आज आप लोग सीखने वाले हो कि एंजल वन ऐप को यूज़ कैसे करना है। चाहे शेयर को बाई करना हो या फिर सेल करना हो या फिर म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी करना हो, इन सारी चीज़ों के बारे में तो मैं आपको सिखाऊंगा ही, लेकिन साथ ही साथ कुछ ऐसा सेटिंग भी बताऊंगा जो कि कोई भी नहीं बताता है आप लोगों को, और वो इम्पॉर्टेंट होता है। तो चलो मैं वीडियो को स्टार्ट कर लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं एंजल वन ऐप को ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे पिन विन डाल के, और ये जो आप लोग देखते हो इसको बोलते हैं इंटरफेस, मतलब कि होम स्क्रीन। और यहाँ पे स्टार्टिंग में दिख रहा होगा मार्केट टुडे, मतलब कि आज मार्केट कैसा परफॉर्म कर रहा है। देखो यहाँ पे सेंसेक्स है, निफ्टी है, और पूरा रेड रेड हो रखा है। अगर मैं क्लिक करूँ तो मैं यहाँ पे इसका ग्राफ भी देख सकता हूँ आज का, कि देखो इसका हालत क्या चल रहा है भाई यहाँ पे। और एक ही मार्केट का नहीं, मैं बहुत सारा मार्केट का देख सकता हूँ, जैसे कि निफ्टी मार्केट का, बैंक निफ्टी का, और यहाँ पे निफ्टी 50 भी है, 50 भी है। मतलब जितना भी प्रकार का मार्केट है ना, यहाँ पे आपको हर एक का लिस्ट मिल जाता है एंजल वन ऐप में। बट यहाँ पे ना दो ही शो होता है। दो शो इसलिए होता है कि यहाँ पे जगह नहीं होता है सारे के लिए। तो अगर आपको पूरा देखना है तो क्लिक करके आप यहाँ से पहले मार्केट को एनालाइज कर सकते हो कि मार्केट कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो रेट का मतलब ये है कि मार्केट अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है आज, और अगर यही ग्रीन रहता ना तो समझ में आता कि आज मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो ये तो बात हो गया मार्केट टुडे का। अब एसआईपी भी है, तो वो तो मैं आपको बाद में करना सिखाऊंगा ये आगे चल के। स्टॉक यू आर इंटरेस्टेड इन, मतलब कि अगर मैं कोई भी स्टॉक को खोल लेता हूँ ना तो यहाँ पे आ जाता है। देखो आ गया ना, मैं चाहूँ तो इसको डिलीट भी कर सकता हूँ। इसका सिंपल मतलब यही कि मैं जो भी स्टॉक को खोलूँगा वो यहाँ पे शो होने लगेगा। अब मैं बात करता हूँ मेन चीज़, यहाँ पे है गेनर्स और लूजर्स। देखो गेनर्स का मतलब होता है प्रॉफिट, कि आज कौन सा शेयर बहुत ज़्यादा प्रॉफिट किया है। आपको ग्रीन ग्रीन दिख भी रहा होगा, नंबरिंग देख सकते हो, हर एक ग्रीन ग्रीन दिख रहा होगा। और ये चार ही नहीं है, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो मैं सभी का देख सकता हूँ कि कौन कौन आज गेनर्स है। गेनर्स मतलब कि कौन कौन आज प्रॉफिट किया है। तो देख रहे हो इतना सारा शेयर ने आज प्रॉफिट किया है। तो ये गेनर्स ना लार्ज कैप है। लार्ज कैप मतलब कि बड़ा बड़ा कंपनी। और अगर मैं इससे छोटा कंपनी देखूँ मिड कैप में, तो ये सब मिड कैप हो गया जो कि आज प्रॉफिट किया है, मतलब कि लार्ज से छोटा कंपनी। और मिड कैप के बाद आता है स्मॉल कैप, मतलब सबसे छोटा कंपनी। तो देखो आज सबसे छोटा कंपनी इतना सारा मतलब प्रॉफिट किया है, गेनर्स में है ना। तो तीन प्रकार के ही कैप होता है, लार्ज, मिड और स्मॉल। अब मैं बात करता हूँ लूजर्स की। लूजर्स का मतलब समझ लो कि नुकसान। देखो इतना सारा शेयर आज नुकसान किया है, आप लोग देख ही सकते हो यहाँ पे। और ये लार्ज कैप में है, मतलब कि बड़ा कंपनी। अगर मैं छोटा भी कंपनी को देखूँ मिड कैप में, तो देखो यहाँ पे एसबीआई कार्ड का भी देख लो, एलटीएफ का भी देख लो। और अगर इससे भी मैं छोटा कंपनी में जाता हूँ तो देखो ये सब छोटा कंपनी हो गया जो कि आज लॉस में जा रहा है। तो गेनर्स मतलब होता है प्रॉफिट और लूजर्स मतलब होता है लॉस। अब देखो इससे प्रॉफिट ये होता है हम लोगों को कि हम लोग को पता चल जाता है कि आज कौन सा स्टॉक कैसा परफॉर्म किया है। और अगर मैं यहाँ पे व्यू ऑल पे भी क्लिक कर दूँ ना, तो देखो यहाँ पे एक लिस्ट ही बन के आ जाएगा। तो मैं पूरा का लिस्ट देख सकता हूँ, लार्ज, मिड और स्मॉल कैप का। और ये तो गेनर्स में है, और लूजर्स का भी मैं पूरा लिस्ट देख सकता हूँ। तो ये तो हो गया आज का टॉप मूवर्स। अब मैं थोड़ा सा अगर ऊपर चलूँ तो ये है सिमिलर टू ENRIN। आपको याद होगा कुछ देर पहले ना मैं इस स्टॉक को ओपन किया था, ये देखो यहाँ पे। तो इसी का सिमिलर स्टॉक यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर मैं थोड़ा सा नीचे चलूँगा ना तो यहाँ पे IPO आ रहा है, कमोडिटी, MTF, ETF और स्टॉक SIP। अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा ना तो डायरेक्टली मैं IPO के सेक्शन में आ जाऊँगा यहाँ पे। तो यार ये तो अपने लोग बाद में भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ पे ट्रेंडिंग ETFs, तो ये जितना भी आप ETFs देख रहे हो वो सब ट्रेंडिंग चल रहा है। ट्रेंडिंग का मतलब ये है कि ज़्यादातर लोग ना इसी को यूज़ कर रहा है ETF के लिए, इसलिए यहाँ पे मस्ट बाई लिखा है कि ये सारा ETF को ना बहुत ज़्यादा बाई किया जा रहा है। इसी प्रकार से सिमिलरली आपको यहाँ पे दिख गया होगा मस्ट बाई, मतलब कि इंट्राडे में इतना सारे शेयर को बाई किया जा रहा है और डिलीवरी में इतना सारा शेयर को बाई किया जा रहा है। इंट्राडे और डिलीवरी क्या है वो आपको आगे मालूम चलेगा जब मैं शेयर को बाई और सेल करना सिखाऊंगा। अभी आप लोग इतना समझ लो कि मस्ट बाई का मतलब ये होता है कि लोग ज़्यादातर बाई कर रहे हैं एंजल वन ऐप के ऊपर। और मैं अगर व्यू ऑल पे क्लिक करूँ तो एक लिस्ट बन के आ जाएगा जो कि इंट्राडे में इतना सारा स्टॉक को बाई किया जा रहा है जो कि ज़्यादा पॉपुलर है। डिलीवरी में भी इतना सारा स्टॉक को बाई किया जा रहा है जो कि पॉपुलर है। ये रिसर्च रिकमेंडेशन है। यहाँ पे एंजल वन ना मुझे खुद सजेशन दे रहा है कि आप इस शेयर को देख सकते हो या फिर इस शेयर को देख सकते हो। और अगर मैं ऊपर जाऊं तो अब आ जाता है टॉप परफॉर्मेंस। देखो एक साल में, यहाँ पे एक साल का ना ऑप्शन है, एक साल में कौन सबसे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया है। तो देखो ये शेयर बहुत अच्छा परफॉर्म किया है एक साल में। और यहाँ पे इसी प्रकार से ये शेयर है, ये शेयर है,
और मैं चाहूँ तो यहाँ पे पूरा लिस्ट देख सकता हूँ। मैंने आपको बताया था ना लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप, तो ये छोटी कंपनियां का भी पूरा लिस्ट आ चुका है जो कि एक साल में इतना ज़्यादा रिटर्न दिया है। आप लोग देख सकते हो 168, 120। मिड कैप का भी देख लो इतना सारा रिटर्न है, और लार्ज कैप का भी देख लो इतना सारा रिटर्न है। और यहाँ पे साल है ना, तो मैं मंथ में भी जाके चेक कर सकता हूँ कि कौन कौन शेयर मंथ में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, या फिर कौन कौन शेयर एक हफ्ता में ही अच्छा परफॉर्म किया है। तो देख सकते हो एक हफ्ता का भी रिटर्न ठीक ठाक है, उतना कुछ खास नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म का रिटर्न ना बहुत ज़्यादा होता है। जैसे कि 2008% रिटर्न दिया है एक शेयर। तो आप लोग बस यहाँ से रिसर्च कर सकते हो कि कौन सा शेयर कैसा परफॉर्म किया है, क्योंकि भाई बहुत इंपॉर्टेंट होता है रिसर्च करना। यहाँ पे भी बस मुझे डिस्कवर स्टॉक, मैं स्टॉक को यहाँ पे देख सकता हूँ। यहाँ पे आप लोग ब्लू चिप्स का स्टॉक है, हाई रिटर्न स्टॉक है, ऑल टाइम हाई वाला स्टॉक भी यहाँ पे आपको दिख जाएगा। और मैं थोड़ा सा नीचे जाऊँ तो यहाँ पे ऑफर एंड रिवॉर्ड्स मिलता है। देखो एंजल वन जाना ही जाता है ऑफर्स के लिए, यहाँ पे बहुत सारा ऑफर चलता रहता है और रिवॉर्ड भी चलता है। और अगर मैं बात करूं, पहले तो मैं एग्जिट कर लेता हूं। रेफर एंड अर्न की तो आप लोग 2000 तक के रुपया कमा सकते हो एंजल वन ऐप से। बस आपको अपने दोस्तों के पास ये ऐप भेजना है और आपका दोस्त साइन अप करेगा और आपको वाउचर मिलेगा। 2000 रुपया तक का वाउचर मिल सकता है। अगर मैं नीचे जाऊं तो देखो बाई अप टू 5x विथ MTS, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो शेयर सब है MTF का और IPOs का। देखो ये IPOs लिस्ट अगर होने वाला रहता है ना, तो देखो यहाँ पे लिस्टेड, मतलब ये IPOs आ गया है कंपनी का और ये अभी ओपन हुआ है, तो आप लोग यहाँ पे भी देख सकते हो। और ये एंजल वन खुद मुझे सजेस्ट कर रहा है ETF के लिए कि देखिए आपके लिए ऐसा ऐसा इतना इतना अच्छा ETF है। और देखो भाई एंजल वन के भी तरफ से ETF चलता रहता है। अब यहाँ पे ना गाइस ट्रेडिंग सिग्नल है, थोड़ा सा रेड चल रहा है ना, तो देखो यहाँ पे रेड सिग्नल बता रहा है। और अगर मैं प्राइस एक्शन, चार्ट पैटर्न, कैंडल स्टिक, सारे सिग्नल को भाई यहाँ से देख सकता हूँ। और अगर मैं व्यू ऑल पे जाऊँ तो देखो यहाँ पे हर एक शेयर का सिग्नल आपको मिल जाएगा। रेड का मतलब नीचे जाएगा और ग्रीन का मतलब ऊपर जाएगा, और जो जिस पे कलर नहीं है तो समझो कि उसको कुछ कह नहीं सकते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं ना एंजल वन का पूरा इंटरफेस एक्सप्लेन कर दिया हूँ। बट अगर मैं थोड़ा सा और ऊपर जाऊँ तो देखो ये अफोर्डेबल स्टॉक्स है, मतलब कि अगर आपके पास ज़्यादा पैसे नहीं है ना, तो आप इस स्टॉक को बाई करके भी आराम से अर्निंग कर सकते हो। जैसे कि 100 रुपया से 500 रुपया के अंदर ये शेयर आ जाता है, जैसे कि 127 रुपया है। पंजाब नेशनल का भी देखो 130 रुपया है। तो अगर आपके पास ज़्यादा पैसे भी नहीं है ना, फिर भी आप लोग यहाँ से शेयर को बाई और सेल करके पैसे कमा सकते हो। यहाँ पे यही बात लिखा है। अगर मैं व्यू ऑल पे जाऊँ तो देखो सारा आ जाएगा, जो कि अगर मैं यहाँ पे प्राइस मैं चाहता हूँ कि 100 रुपया के अंदर ही रहे शेयर, तो देखो इतना सारा शेयर आ चुका है जो कि 100 रुपया के अंदर ही है। और अगर 100 से 500 के बीच रहे तो देखो इतना सारा शेयर आ चुका है जो कि 100 से 500 के बीच में ही था। तो एंजल वन ना गाइस जाना जाता है अपना फ्यूचर के लिए। आप लोग देखें कि भाई इंटरफेस में इतना सारा फीचर मिल जाता है ना कि भाई कोई भी बिगनर बंदा कंफ्यूज हो जाएगा। बट मैं इतना अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हूँ, तो आई होप कि आपको हर कुछ समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि आप शेयर को बाई कैसे करते हो, सेल कैसे करते हो और म्यूचुअल फंड्स में SIP कैसे करते हो। लेकिन उससे पहले अगर मैं अकाउंट में जाऊँ तो देखो मेरे पास अभी पैसे नहीं है, तो मुझे पैसे को ऐड करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे ऐड फंड में जाके मुझे क्या रुपया ऐड करना है, तो मान लेते हैं कि मुझे 200 रुपया ऐड करना है। मैंने यहाँ पे लिख दिया ऐड फंड पे, मैं क्लिक कर दिया। और मैं यहाँ से अपना पेमेंट ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकता था, बट फ़ोनपे मेरे लिए सूटेबल है, तो मैं फ़ोनपे से ही पेमेंट को क्लियर कर देता हूँ। और मेरा पेमेंट सक्सेसफुली एंजल वन ऐप में आ गया है, ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल दिखा भी गया है। मेरे अकाउंट में पैसे आ चुके हैं। और अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप शेयर को बाई कैसे करने वाले हो। आप चाहे तो आप यहाँ पे सर्च करके भी ना शेयर को यहाँ पे लिख के ला सकते हो। जैसे कि मैं यस बैंक लिखा तो देखो यस बैंक का जितना भी शेयर है ना वो सब आ गया है। और आप चाहे तो भाई टाटा का भी आप देख सकते हो, मतलब कोई भी शेयर को आप लोग ना सर्च करके भी ला सकते हो। नहीं तो यहाँ से आप लोग खुद देख सकते हो, आप लोग गेनर में से ले लो या फिर लूजर में से ले लो। ये सारा आपको जो दिख रहा है ना वो सब कंपनी का शेयर, ये कंपनी का स्टॉक ही है। तो ठीक है, मैं आपको ना यस बैंक का, मतलब देखो ये तो मैं एग्जांपल लेके आपको बता रहा हूँ, आप चाहे तो किसी का भी शेयर बाई कर सकते हो। तो अगर मैं यहाँ पे यस बैंक पे क्लिक किया शेयर पे, तो देखो यहाँ पे ना पहले इन्फॉर्मेशन आता है कि ये शेयर कैसा है।
अगर मैं बात करूं तो देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एवरेज ट्रेडेड प्राइस, मतलब कि इसका एवरेज प्राइस कितना रहता है। तो 21 रुपया है, बट अभी ये देखो 20 रुपया पे चल रहा है, मतलब कि लगभग 21 रुपया पे है। वॉल्यूम इसका 6 करोड़ तक है। और ये कब लो गया, कब हाई गया, देखो 16.02 ये सबसे लो गया था और सबसे हाई 24.30। और अभी ये छोटा सा मुझे तीर दिख रहा है, वो मीडियम पे है, मतलब कि ना ही ज़्यादा लो गया है और ना ही ज़्यादा हाई गया है। हालांकि हाई गया है, यहाँ पे तीर मुझे दिख रहा है छोटा सा। तो अभी इसका प्राइस ठीक ठाक चल रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो। और अगर आप यहाँ पे अगर ऊपर जाओ तो यहाँ पे ना एनालिटिक्स रेटिंग है, मतलब यहाँ पे एक्सपर्ट लोग ना भाई रेटिंग डाला रहता है कि भाई आपको बाई क्या परसेंट करना है, सेल क्या परसेंट करना है और होल्ड क्या परसेंट करना है। तो देखो बाई भी 33 से, होल्ड भी 33 से और सेल भी 33 से, मतलब कि मुझे ऐसा लग रहा है कि खुद एनालिटिक्स भी कंफ्यूज है। तो मुझे ये शेयर अच्छा लग रहा है और मैं चाहूँ तो भाई यहाँ से टेक्निकल एनालिसिस भी कर सकता हूँ, जो कि आपको एंजल वन मौका देता है हर कुछ का। ये कैसा शेयर है, आप इसको फंडामेंटल भी चेक कर सकते हो, मतलब आप हर एक छोटा से छोटा चीज़ चेक करके ना आप शेयर को अपने तरीके से बाई करके आप लोग पैसे कमा सकते हो। अब देखो बाई अगर मैं करूँगा तो इसका प्राइस ऊपर जाएगा तब मुझे पैसे मिलेंगे, लेकिन अगर इसका प्राइस नीचे गया तो मुझे नुकसान होगा। और अगर मैं सेल करूँगा तो इसका प्राइस नीचे जाएगा तब मुझे प्रॉफिट होगा। तो आपको याद रहे कि बाई मतलब ऊपर जाएगा तब प्रॉफिट होगा और सेल मतलब नीचे जाएगा तब प्रॉफिट होगा। तो मैं इसको बाई पे ही क्लिक करने वाला हूँ। और एक चीज़ मैं आपको दिखाना भूल गया, अगर मैं कट करूं तो आप यहाँ से चार्ट भी इसका देख सकते हो कि इसका चार्ट कैसा चल रहा है इस शेयर का, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे। यहाँ से आप लोग डिसीजन ले सकते हो कि भाई इसको आपको बाई करना है या फिर सेल करना है। तो आप लोग चार्ट भी अपने हिसाब से देख सकते हो, बट मैं आपको सिखाने आया कि बाई कैसे करना है या फिर सेल कैसे करना है। तो मैं बाई पे क्लिक करता हूँ। देखो गाइस यहाँ पे मैंने आपको बोला था कि डिलीवरी और इंट्राडे में मैं आपको फ़र्क समझाऊंगा। देखो डिलीवरी का मतलब ये होता है कि आप उस शेयर को ना कभी भी बेच सकते हो, मतलब कि वो शेयर आपका अपना हो गया। बट डिलीवरी में अगर मैं 20 शेयर लेना चाहता हूँ तो ये 417 रुपया का पड़ रहा है। बट अगर यही शेयर मैं इंट्राडे में लेना चाहता हूँ तो ये बस 83 रुपया का पड़ रहा है। बट इंट्राडे का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि अगर मैं आज खरीद रहा हूँ ना शेयर को तो मुझे आज ही बेच देना है, चाहे नुकसान हो या फिर घाटा हो, उससे मतलब नहीं है। बट अगर मैं डिलीवरी में लेता हूँ तो मैं चाहूँ तो भाई मैं इसको 10 साल बाद, 20 साल बाद, मतलब जब भी मेरा मन करे तब भी मैं इसको बेच सकता हूँ, मतलब सेल कर सकता हूँ। तो मैं तो यार आपको ना इसको डिलीवरी में ही लेके दिखाने वाला हूँ। पहले मैं देख लेता हूँ कि मैं कितना ले सकता हूँ। अगर मैं 15 लेता हूँ तो ज़्यादा हो जाएगा, 5 अगर लेता हूँ तो 104 रुपया। चलो ये मुझे ठीक लग रहा है, बट मैं 4 लेता हूँ। 4 शेयर का मुझे 83 रुपया पड़ रहा है। तो मैं यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर लिख दिया। मैं यहाँ पे प्राइस लिमिट भी लगा सकता हूँ। मार्केट प्राइस देखो 20 पॉइंट कुछ समथिंग चल रहा है। मैं चाहूँ तो भाई मैं इसको 19 कर सकता हूँ कि नहीं भाई 19 पे आएगा तभी ये बाई हो, बट मैं मार्केट प्राइस पे ही इसको बाई करने वाला हूँ। तो मैं 4 शेयर को बाई करने जा रहा हूँ, वो भी मार्केट प्राइस में। और अभी ना स्टॉप लॉस ऑर्डर को मैं अभी बंद कर रखा हूँ और मैं यहाँ पे पैलेस ऑर्डर पे क्लिक करके मैं कंफर्म ऑर्डर पे क्लिक कर देता हूँ। फाइनली गाइस मेरा यहाँ पे ऑर्डर सक्सेसफुली लग चुका है और यहाँ पे आप लाइव देख सकते हो कि नुकसान हो रहा है या फिर प्रॉफिट हो रहा है, आप लोग ऊपर देख ही सकते हो। और अगर मैं इसको क्लिक करूं तो यहाँ पे मैं चार्ट भी देख सकता हूँ कि भाई मेरा नुकसान हो रहा है या फिर प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ पे आपको छोटा सा आइकन दिख रहा होगा, जैसे चार्ट नीचे जा रहा है नुकसान हो रहा है और जैसे चार्ट ऊपर जाएगा प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये तो मैंने बात कर लिया शेयर को बाई करने का। अब मान लेते हैं कि मुझे इस शेयर से प्रॉफिट हो गया, तो अब मैं इसको सेल कैसे करने वाला हूँ। सेल करना बहुत ज़्यादा आसान है। आपको एग्जिट एट मार्केट पे क्लिक कर देना है और अगर मैं कंफर्म पे क्लिक करूं तो मेरा ये शेयर सेल हो जाएगा। और अगर आप थोड़ा देर और रुकना चाहते हो तो आप रुक सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो कि आपको अगर और प्रॉफिट चाहिए तो आप यहाँ से प्रॉफिट कर सकते हो। मतलब आप अपने हिसाब से आप लोग देख लीजिएगा कि कब आपको मार्केट से एग्ज़िट होना है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब मैं एग्ज़िट हो जाता हूँ, क्योंकि मुझे आपको SIP करना भी सिखाना है ना। तो मैं यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक कर लेता हूँ। तो ये मेरा ऑर्डर पहले से हो चुका है, मैं मार्केट से एग्ज़िट हो चुका हूँ। और अगर मैं अकाउंट में जाऊँ तो देखो यहाँ पे मेरा पैसा भी ऐड हो चुका है। हाँ मतलब 0.25 का ही लॉस हुआ है। खैर वो तो मैं आपको एग्जांपल के लिए आपको बता रहा था। तो गाइस आपने देखा कि कैसे शेयर को बाई करना है और कैसे शेयर को सेल करना है। और अब मैं बात करता हूँ कि आप लोग म्यूचुअल फंड्स में SIP कैसे कर सकते हो। तो अगर मैं म्यूचुअल फंड्स में जाऊँ तो देखो यहाँ पे भी आपको सेम टू सेम वही कहानी मिलेगा, जैसे कि स्मॉल कैप है, मिड कैप है, सेक्टरल है और लार्ज कैप है। तो आपको यार ये सब तो पहले से मालूम ही होगा कि स्मॉल कैप छोटा कंपनी, मिड कैप भी इससे मतलब थोड़ा सा बड़ा कंपनी और लार्ज कैप सबसे बड़ा कंपनी।
मान लेते हैं कि मुझे स्मॉल कैप में ना एसआईपी करना है एचडीएफसी में। तो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो आपको ना पहले इसका हिस्ट्री चेक कर लेना है कि इसका मतलब ग्राफ कैसा कैसा क्या क्या गया है और कितना ज़्यादा ये रिटर्न दे सकता है, क्या क्या इसका सीन रहता है। यहाँ पर आप लोग को टेक्निकल एनालिसिस कर लेना है, जैसे कि 6 महीना, 1 साल, 3 साल, 5 साल भाई इसका क्या क्या सीन रहा है। और अगर मैं ऊपर जाऊँ तो देखो बहुत सारा ऑप्शन आपको मिल जाता है टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए। तो जब आपको लगे कि नहीं भाई ये भाई बेस्ट है मेरे लिए एसआईपी करने के लिए, तो यहाँ पे आपको इन्वेस्ट नाउ पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे आप 100 रुपया से भी एसआईपी स्टार्ट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे 100 रुपया ही सिलेक्ट करने वाला हूँ। और नहीं तो आप लोग वन टाइम भी कर सकते हो, मतलब कि एक के बार कर दो आराम से एसआईपी, आपको महीने महीने नहीं करना होगा। बट अगर आप लोग 100 रुपया करते हो तो आपको महीने महीने एंजल वन ऐप में एसआईपी करना होगा। और यहाँ पे आप लोग डेट भी सिलेक्ट कर सकते हो कि आपको महीना का क्या तारीख को पैसा कटेगा। खैर मैं यहाँ पे 100 रुपया लिख लिया ना, अब मैं यहाँ पे पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मेरे बैंक से पैसा कट जाएगा और मेरा एसआईपी सक्सेसफुल हो जाएगा। हालांकि एसआईपी करने में उतना कुछ खास आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस दिमाग यही लगाना है कि जिस फंड में आप लोग एसआईपी करते हो उस फंड का ना हिस्ट्री बहुत अच्छा होना चाहिए। जैसा कि आप देख सकते हो इसका हिस्ट्री तो यार देखो मुझे अच्छा लग रहा है। तो और बहुत सारे लोग एसआईपी भी कर रहे हैं, यहाँ पे देख सकते हो इन्वेस्टेड देखो इतना सारा है और गेंस देखो इतना सारा है। तो यही था एंजल वन ऐप में एसआईपी करने का एक तरीका। और अगर आप एसआईपी कर लेते हो तो यहाँ पे एसआईपी का ऑप्शन है, यहाँ पे आपको दिख जाए ऑर्डर्स में ही आपको दिख जाएगा यहाँ पे एक्टिव एसआईपी। मेरा फेल इसलिए हो गया क्योंकि मेरे अकाउंट में अभी पैसे हैं नहीं यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। बट अगर आपका एसआईपी हो जाए ना तो आपको यहीं पे ही शो होगा और आपका एसआईपी स्टार्ट हो जाएगा। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखे हैं कि एंजल वन ऐप को कैसे यूज करना है, कैसे शेयर को बाई किया जाता है, कैसे शेयर को सेल किया जाता है और म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी कैसे होता है। भाई मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो यार एक लाइक मार देना और अगर चैनल पर आए तो भाई सब्सक्राइब मार देना। और अगर आपको किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत होती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बताना, मैं हर एक बंदा का सलूशन करूँगा। बाय बाय, सी यू अगेन इन अनदर वीडियो।